तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट aqueous solution with water are given in list 1. The effect of dilution of the solution on H plus are given in list 2. अल्फा हमारे को लेस देन 1 लेना है, हाइड्रोलिसिस भी लेस देन 1 लेना है ना, मतलब जो फॉर्मूला जनरल हम वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमने क्या किया, कोई सोल्यूशन दिया, उसको डाइल्यूट किया है और H प्लस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो दिया है। तो पी ऑप्शन देखते हैं, NaOH की रिएक्शन की है हमने एसिटिक एसिड के साथ, है ना, CH3COH, तो बना है CH3CONA प्लस H2O। अब इसके मिलीमोल्स कितने हैं NaOH के 1 और एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने हैं 2, तो ये खत्म, ये बना 1 और ये बना 1 मिलीमोल, है ना। तो अब इनिशियली ये 20 ml है और 10 ml मिलाया तो 1/30 1/30, तो pH क्या हो जाएगा, बफर सोल्यूशन हो गया pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो 1/30 से 1/30 क्या, अगर इसका कंसंट्रेशन हम डाइल्यूट कर देते 1/60 पर, तो 1/60 से भी 1/60 कैंसिल हो जाएगा, तो pH हमेशा कितना रहना है इसका, इस पॉइंट पर pK ही रहना है। तो अगर हम इसको डाइल्यूट करें तो द वैल्यू ऑफ H प्लस डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन, तो P का आ रहा है हमारे पास 1, तो P का 1 ऑप्शन सी में भी है डी में भी है, तो चलिए इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अभी हमारे पास P का 1 है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम, 20 ml 0.1 NaOH, वापस से NaOH लिया है और एसिटिक एसिड लिया है, ये बनाना है सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस H2O, है ना, तो 2 है और ये 2 है, ठीक है। अब ये दोनों खत्म हो गए, इसका 20 ml लिया है, इसका 20 ml लिया है, ये बना 2 डिवाइड बाय 40 ml, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है 1/20। अब यहाँ पे हमारे को इसका, ये हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, एसिडिक सॉल्ट है, तो pH क्या हो जाएगा 1/2 pKw प्लस pKa प्लस लॉग C, है ना, तो pH 1 ही हो जाएगा ना, तो इनिशियली तो उसको हम pH 1 कह देते हैं, तो pH 1 कितना है 1/2 14 प्लस pKa प्लस लॉग C कितना है लॉग 1/20, है ना, और pH 2 कितना है 1/2 14 प्लस pKa प्लस, अब हमने उसको डाइल्यूट किया 80 ml तक, है ना, तो अब क्या कंसंट्रेशन होगा 2/80, तो यहाँ 1/40, है ना, तो लॉग 1/40, ठीक है। अब हम इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, H1/H2 निकालना ना, तो pH1 माइनस pH2 वो आया ना 1/2 लॉग 1/20 माइनस 1/40, है ना, तो 1/20 नीचे गया और वो 40/1 आ गया, है ना, तो ये कितना हो गया 2, तो pH1 क्या होता है नेगेटिव लॉग, है ना, अब नेगेटिव लॉग, तो ये एक्चुअली आ रहा है H2 प्लस अपॉन H1 प्लस इक्वल्स टू √2, तो H2 प्लस कितना आ रहा है मामा √2 H1 प्लस, तो H2 प्लस द वैल्यू ऑफ H2 चेंजेस टू √2 टाइम्स ऑफ इन इनिशियल वैल्यू, तो क्यू क्या क्या आ रहा है 5, तो हमारे को ऑप्शन दिख रहा है डी, पर ये एग्जाम में हम सीधे टिक करके आ जाएंगे डी पर, अभी हम सीख रहे हैं थोड़ा, है ना, हमारे को नॉलेज बढ़ा नहीं है इन वीडियोस से, तो अभी चलो चारों ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। 20 आर देखते हैं हम, HCl में अमोनिया सोल्यूशन मिला है ना, HCl में मिलाना है हम NH3, तो बनाना है NH3 को हम क्या लिख लेते हैं एक बार, NH3 को हम लिख लेते हैं NH2OH, है ना, NH3 को हम लिख लें NH4OH, सॉरी, है ना, तो ब्रेक हो रहा है NH4Cl प्लस H2O में। अब ये हमारे पास क्या है बेसिक, ठीक है, बेसिक पहले इसके देखो 20 ml तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2, तो इसमें आप कितना वॉल्यूम मिला आपने 40 ml मिला है 2/40, है ना, तो 1/20 कंसंट्रेशन, तो pH कितना हो जाएगा 1/2 14 माइनस pKb माइनस लॉग C। अब कंसंट्रेशन कहाँ चेंज किया हमने 80 ml तक, तो पहला कंसंट्रेशन C1 इतना है और C2 कितना है 1/80, है ना, पहले जैसा ही क्वेश्चन है उसमें भी 80 ml तक किया था, तो pH1 तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास pH1 माइनस pH2 कितना आ रहा है, अब वो 1/4 टाइम्स है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, अब माइनस लॉग से माइनस का ही अंतर है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे √2 आएगा, है ना, चलिए √2 क्यों लिखा, हम पूरा सॉल्व करते हैं ना इसको, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस लॉग, माइनस कॉमन ले लिया, अब लॉग 40/80/20 कितना हो गया, एक होगा 2/80 होगा ना,
C/2/2/80, तो कितना होगा 1/40, तो 40/20 कितना होगा 2। तो अब नेगेटिव लॉग H प्लस, तो H1 प्लस अपॉन H2 प्लस कितना होगा, 1/2 बाहर है, यहाँ √2 है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लॉग H प्लस होता है तो नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो हम H2 प्लस कितना आ रहा है, H1 प्लस बाय √2 है ना, H1 प्लस बाय √2 आ रहा है, तो H2 है जो द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन। तो R का ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है 4 है ना, समझिए आप। अब चलिए लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम। लास्ट ऑप्शन है 10 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NiOH होल ट्वाइस। तो NiOH होल ट्वाइस जो है वो सॉलिड है, ये किससे इक्विलिब्रियम है, Ni +2 2OH माइनस है ना। ये एक्चुअली ये डेफिनेशन लिख रहा है सॉल्युबिलिटी का ना, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो एक्वस से इक्विलिब्रियम में होता है, जो सॉल्यूशन कुछ डिसॉल्व हुआ NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस एक्वस, तो ये फर्दर टूटता है ना, Ni +2 2OH माइनस एक्वस है ना, तो इस तरीके से ये रहता है ना। तो सॉलिड एक्चुअली इक्विलिब्रियम साइन इधर आएगा ना, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम नहीं है, सॉलिड इसमें कन्वर्ट हुआ है ना, और कुछ पार्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना। तो चलिए अभी इस इतना डिटेल में अभी इस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका 10 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, निकल हाइड्रोक्साइड का है ना, एक्सेस सॉलिड क्या है, एक्सेस में हमारे पास, बट हमने इसको 20 ml किया, फिर स्टिल ये क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन चेंज होगा, हमें पता है KSP कितना होता है सॉल्युबिलिटी, यहाँ S है या 2S है, हमेशा कितना हुआ S × 2S का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4S क्यूब। और हम इसको कितना भी डाइल्यूट करें, KSP तो 4S क्यूब ही रहेगा ना, हम इसको डाइल्यूट करके S से S डैश कर लेंगे तो KSP कितना आएगा 4S डैश क्यूब, तो KSP चेंज नहीं होगा तो S की आ जाएगा, S डैश के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन पे OH माइनस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो H प्लस का भी चेंज नहीं होगा, तो S की कितना आंसर आ रहा है, S का आ रहा है 1। तो यहाँ क्लियरली हमने प्रूफ कर दिया कि डी ही सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ही हमारा आंसर है।